हम सभी ने महाभारत पढ़ी, सुनी और देखी है, लेकिन अक्सर लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि कर्ण और अर्जुन में कौन श्रेष्ठ था। दोस्तों, कर्ण और अर्जुन की श्रेष्ठता जानने के लिए हमें उनके पूर्व जन्म के बारे में जानना होगा कि ये पूर्व जन्म में कौन थे। और दोस्तों, इनके पूर्व जन्म में कुछ ऐसी घटनाएं घटी थीं जो कि इनको त्रेता से लेकर के द्वापर तक लाने में अपना अहम भूमिका निभाती हैं और द्वापर युग में जाकर के उसका निर्णय हो पाता है। दोस्तों, ऐसी रोचक जानकारी के लिए मेजर टिप्स सिग्नम चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, हुआ यूँ कि एक बार देवलोक में ब्रह्मा और विष्णु के बीच में दुनिया को संतुलन बनाए रखने के लिए वार्ता चल रही थी। दोस्तों, ब्रह्मा ने अचानक कहा कि मैंने दुनिया बनाई है और अगर मैं ना होता तो दुनिया में कोई ना होता और मेरी ही बनाई गई दुनिया का आप संचालन कर रहे हैं। और दोस्तों, ऐसे में श्री विष्णु जी कहते हैं कि मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि ये आपके द्वारा जो बनाई गई दुनिया है मैं उसका संचालन कर रहा हूँ, तो श्रेष्ठ मैं हूँ। ऐसे में ब्रह्मा कहते हैं कि अगर मैंने दुनिया बनाई ना होती तो आप संचालन किसका करते, तो इस प्रकार से श्रेष्ठ मैं हुआ। दोस्तों, इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु जी में तू मैं होने लगी और बात काफ़ी बढ़ जाती है। जब युद्ध समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता है तो ब्रह्मा और विष्णु जी को शांत करने के लिए देवों ने और अन्य देवताओं ने श्री शिव जी से प्रार्थना की। श्री शिव जी ने सभी का पक्ष सुना तो श्री शिव जी ने कहा कि विष्णु जी तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि ये सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी आप जो हैं गलत हैं, क्योंकि आपको जो जिम्मेदारी दी गई है कि आप सृष्टि की उत्पत्ति करिए और आप इसका अहंकार मान रहे हैं। आपको इस वजह से अहंकार है जो कि सरासर गलत है। लेकिन ब्रह्मा जी कुछ मानने को तैयार नहीं थे। ऐसे में श्री शिव जी ने इसका कारण पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी जब कोई अच्छा उत्तर नहीं दे पाए तो श्री शिव जी ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया, क्योंकि श्री शिव जी को गुस्सा बहुत आता है। और अपना रौद्र रूप धारण करके श्री शिव जी ने ब्रह्मा का 5वां सर कलम कर दिया। कहा, यही आपके अहंकार का कारण है। दोस्तों, इसके बाद श्री शिव जी विष्णु जी के साथ अपने अपने लोक चले गए। इधर जब ब्रह्मा जी का 5वां सर कट गया तो उनको बहुत गुस्सा आया, बहुत ही क्रोध में आ गए और उन्होंने सोचा कि हम इससे शिव जी से इसका बदला लेंगे। अब दोस्तों, क्या था, श्री शिव जी जब अपने लोक चले गए तो ब्रह्मा जी के गुस्से के कारण जब पसीना आ रहा था, उस पसीने से एक असुर का जन्म हुआ, उसका नाम श्वेधस था। और दोस्तों, ये श्वेधस बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी था और कहा जाता है इसके पास 1000 कवच थे और इन कवचों को भेद पाना दुनिया में किसी के बस में नहीं था। यहाँ तक कि देवता भी इसको नहीं भेद सकते थे। अब वो जो श्वेधस था अपने 1000 कवचों के साथ श्री कैलाश मानसरोवर की तरफ जाता है और श्री शिव जी को ललकारता है। और जब श्री शिव जी उसकी स्थिति देखते हैं और वो समझते हैं कि ये किस प्रकार उत्पन्न हुआ है, तो श्री शिव जी तो त्रिकालदर्शी हैं, उनको समझने में देर न लगी कि इसको मारना बहुत ही मुश्किल है। अब श्री शिव जी तुरंत श्री विष्णु जी के पास गए और सलाह करने लगे कि इस ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न श्वेधस को कैसे मारा जाए। तो श्री विष्णु जी ने अपनी दाहिनी भुजा श्री शिव जी को दी और कहा कि इसमें छेद करिए। श्री शिव जी ने अपने त्रिशूल से उस भुजा में छेद किया और उससे जो रक्त निकला उससे श्री शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र से देखा और जब तीसरे नेत्र का विकराल रूप से जो किरणें निकली उससे एक राक्षस की उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी से जो राक्षस उत्पन्न हुआ था उसका नाम श्वेधस था और श्री विष्णु जी के तेज से जो उत्पन्न हुआ राक्षस उसका नाम रक्तज था। अब दोनों रक्तज और श्वेधस आमने सामने थे और दोस्तों, रक्तज था, इसके पास 1000 भुजाएं थीं। अब दोस्तों, दोनों जब आमने सामने हुए
तो दोनों में युद्ध शुरू हुआ। बहुत दिनों तक युद्ध चलता रहा, बहुत काल समाप्त हो गए और ये युद्ध समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब दोस्तों, जब ये युद्ध नहीं हो रहा था, ऐसे में श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी ने सलाह की कि इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है, कई काल समाप्त हो रहे हैं और जो सृष्टि है उसका नुकसान हो रहा है। अगर ऐसे ही युद्ध चलता रहा तो ये सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी, इसको रोकने का कोई उपाय करिए। जब ऐसा श्री शिव जी और श्री विष्णु जी तय करते हैं तो ये चीज़ ब्रह्मा जी से बताई जाती है। तो श्री विष्णु जी ब्रह्मा जी के पास जाकर के बताते हैं कि इस युद्ध को नहीं रोका गया तो प्रलय हो जाएगी। तो ऐसे में श्री ब्रह्मा, विष्णु और श्री महेश तीनों लोग मिल करके सलाह करते हैं कि इस युद्ध को यहीं पे विराम कर दिया जाए और बाकी का युद्ध अगले युग में होगा। अगले जो त्रेता युग चल रहा था तो इनका ये युग, ये जो अगला जो युग है द्वापर में होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार जब द्वापर आता है तो स्वध्वज इसके 998 हाथ जो हैं ख़त्म हो जाते हैं, केवल 2 हाथ बचते हैं। तो श्री विष्णु जी ने ये जो कार्य जो है श्री सूर्यदेव को सौंपा। तो कहा कि आपको अपने पुत्र के रूप में एक पुत्र उत्पन्न करना होगा जो इस स्वध्वज का रूप में होगा और उस युद्ध का निर्णायक भूमिका निभाए। दोस्तों, सूर्य जी से जो कर्ण जी की उत्पत्ति हुई थी और जो रक्तरथ थे उनके पास जो 999 कवच थे, उससे इंद्र जी को ये सौंपा गया जिम्मेदारी कि आप अपने पुत्र के रूप में एक ऐसा पुत्र जन्म दीजिए जो इस युद्ध को एक निर्णय दे सके। लेकिन इंद्र जी ने मना कर दिया, कहा कि पिछले जन्म में त्रेता युग में मैंने अपने पुत्र बाली के रूप में एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका आपने वध कर दिया था, आप इसका भी वध कर देंगे। तो विष्णु जी ने इंद्र जी को बहुत ही अच्छे से वचन दिया कि इस युद्ध में मैं आपको वादा करता हूँ कि आपका जो पुत्र होगा, इंद्रदेव का जो पुत्र होगा वही विजयी होगा। दोस्तों, इस प्रकार सूर्य पुत्र स्वध्वज के रूप में, कर्ण के रूप में जन्म लेते हैं और इंद्र पुत्र रक्तध्वज के रूप में, कर्ण अर्जुन के रूप में जन्म लेते हैं। और सभी को मालूम है कि जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध होता है तो अर्जुन विजयी होते हैं। दोस्तों, ये तो पद्म पुराण की बात है, लेकिन दोस्तों कुछ अन्य शास्त्रों में भी बताया गया है कि श्री विष्णु जी के चचेरे भाई के रूप में नर का जन्म हुआ था और वो अर्जुन के रूप में जन्म लेते हैं और अर्जुन का साथ देने के लिए नारायण के रूप में श्री कृष्ण जी जन्म लेते हैं। और इसी प्रकार नर और नारायण केदार धाम में तपस्या भी करते हैं और ये अगले जन्म में अर्जुन और कृष्ण के रूप में पैदा होते हैं। और दोस्तों, जो दंभोदय नामक राक्षस था उसको ये वरदान था कि उसके पास 1000 कवच थे। और दोस्तों, ये 1000 कवच इसने सूर्यदेव की तपस्या करके प्राप्त किए थे और उस कवच में एक खास बात ये थी कि उसको कोई भेद नहीं सकता था। दोस्तों, कुछ